एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ। मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। और जब वहाँ लोग तुमसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे और जब लोग वहाँ मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे, मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे आपसे बात करनी हो तब मैं क्या करूँगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात भी कर सकोगे। मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा। तो भगवान ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये भी बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम तो बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ गया। लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेंगी। यह कहकर देवी भारती वहां से चली गईं। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आईं। उन्होंने अपनी निर्णायक नज़रों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आज शंकराचार्य विजयी घोषित किए गए, और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार की इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की कि हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य ही चली गई थीं, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला किस आधार पर दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है, तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है, और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफ़ी प्रशंसा की। दोस्तों, क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नज़दीक पहुंचकर हार का नया रास्ता खोल देती है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाज़ा खोलता है, बल्कि रिश्तों में दरार का कारण भी बनता है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दीजिए। जो भी भगवान ने आपको दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए, और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। बहुत समय पहले की बात है, 19वीं सदी के मशहूर पेंटर दांते ग्रेबियल रोजेटी के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहुंचा। उसके पास कुछ स्केच और ड्राइंग्स थी, जो वो रोजेटी को दिखाकर उनकी राय जानना चाहता था
कि वे अच्छी हैं, या कम से कम उन्हें देखकर कलाकार में कुछ टैलेंट जान पड़ता है कि नहीं। रोजेटी ने ध्यान से उन ड्राइंग्स को देखा। वह जल्द ही समझ गए कि वे किसी काम की ही नहीं है और उसे बनाने वाले के पास नहीं के बराबर आर्टिस्टिक टैलेंट है। वे उस व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहते थे, पर साथ ही वो झूठ भी नहीं बोल सकते थे। इसलिए उन्होंने बड़ी सज्जनता से उससे कह दिया कि इन ड्राइंग्स में कोई खास बात नहीं है। उनकी बात सुनकर व्यक्ति थोड़ा निराश हुआ, लेकिन शायद वो पहले से ही ऐसी उम्मीद कर रहा था। उसने रोजेटी से उनका समय लेने के लिए माफ़ी मांगी और अनुरोध किया कि यदि संभव हो तो वे एक यंग आर्ट स्टूडेंट के द्वारा बनाई हुई कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी देख लें। रोजेटी तुरंत तैयार हो गए और एक पुरानी फाइल में लगी कृतियाँ देखने लगे। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, वाह, ये पेंटिंग्स तो बड़ी अच्छी हैं। इस नौजवान में बहुत टैलेंट है, उसे हर तरह का प्रोत्साहन दीजिए। यदि वह इस काम में लगा रहता है और जी तोड़ मेहनत करता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन वो महान पेंटर बनेगा। रोजेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। कौन है यह नौजवान? रोजेटी ने पूछा। तुम्हारा बेटा? नहीं, ये मैं ही हूँ, 30 साल पहले का मैं। काश उस समय किसी ने आपकी तरह प्रोत्साहित किया होता तो आज मैं पछताने की जगह एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता। दोस्तों, प्रोत्साहन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर के बेस्ट को बाहर लाती है और हमें अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती है। लोग क्या करते हैं इस पर हमारा कंट्रोल नहीं, या हम इस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते, पर हम ये निश्चय कर सकते हैं कि जब कभी हमें किसी को इनक्रेज करने का मौका मिले, प्रोत्साहित करने का मौका मिले, तब हम उसे दिल से प्रोत्साहित करें। हो सकता है हमारा एक प्रोत्साहन किसी को जीवन में बहुत आगे ले जाए।